हेलो स्टूडेंट, मैं नैना गीते मैम आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, पिछले सेशन में हमने हमारे भूमिति में जो दूसरा पार्ट है पाइथागोरस प्रमेय, इस पार्ट की शुरुआत की थी। इस पार्ट में हमने समकोण त्रिभुज में समरूपता सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समरूपता एवं समकोण त्रिभुज का गुणधर्म देखा। उसके बाद ज्यामिति माध्य का गुणधर्म देखा और पाइथागोरस प्रमेय को हमने सिद्ध किया। अभी इस सेशन में हम पाइथागोरस प्रमेय के पहली जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 यानी कि प्रश्न संग्रह 2.1 के कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल को शुरुआत करते हैं। देखो बच्चा, 2.1 में दिए गए एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन लेना चाहूँगी। पिछली कक्षा में आपने दो गुणधर्म हमने देखे थे समकोण त्रिभुज के, एक 30-60-90 और एक 45-45-90 का गुणधर्म या प्रमेय। तो सबको पता है समकोण त्रिभुज बराबर है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है जो समकोण त्रिभुज की है। कौन सी इमेज है ये? समकोण त्रिभुज। देखो बच्चों, ये समकोण त्रिभुज आपको इस इमेज में दिख रहा है। ये जो दो न्यून कोण है, एक 60 है और एक 30 है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। जो आपको एरो दिख रहे हैं, ये पता है आपको कि ये समकोण बनाने वाली भुजा है और ये 90 के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण है, विकर्ण है। तो हम पहले जो अपने प्रॉपर्टी देखी थी, थ्योरम देखा था 30-60-90 का, उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देखो यहाँ पे आपको त्रिभुज की आकृति मिल रही है। त्रिभुज PAC में A 90 अंश है, B 60 और C 30 अंश है। तो इसमें BC क्या हो जाएगा? उसका कर्ण हो जाएगा। BA और AC ये दो समकोण बनाने वाली भुजाएं हो जाएगी। तो इस गुणधर्म में 30 की जो समूह भुजा है कौन सी है? BA, और 60 की जो समूह भुजा है AC, इसके संदर्भ में हमें गुणधर्म देखना है। 30 की समूह भुजा जो होती है कर्ण से आधी होती है, कर्ण से आधी होती है। कोई भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण अगर 30-60 हो गए तो 30 की समूह भुजा कर्ण से आधी होती है और 60 की समूह भुजा कर्ण से 3/2 गुणा होती है। तो इसलिए इस त्रिभुज के अगर संदर्भ में हम देखेंगे तो 30 की समूह भुजा BA बराबर 1/2 गुणा कर्ण यानी कि BC और 60 की समूह भुजा AC बराबर 3/2 गुणा में कर्ण यानी कि BC। ये हो गई 30-60-90 की प्रॉपर्टी। अगला गुणधर्म है 45-45-90 का। 45-45-90 का वापस देखो, समकोण त्रिभुज PQR आपको दिख रहा है। PQR, Q 90 अंश है, P और R दोनों 45-45 है। यदि P 45 हो गया तो R अपने आप 45 हो जाता है, 90 - 45। जब दिया गया त्रिभुज 45-45-90 का होगा तब कौन सा गुणधर्म आपको यूज करना है? अभी दोनों कोण समान है, इसलिए ये इसकी जो दोनों भुजा है कोणों की समूह वो भी समान हो जाएगी। मतलब 45 की समूह भुजा PQ और इस 45 की समूह भुजा QR दोनों का मान समान होगा। तो उसका और कर्ण का संबंध क्या है? देखो कि 45 की समूह भुजा कर्ण से 1/2 गुणा होती है, इसलिए यहाँ पे PQ बराबर QR बराबर 1/2 गुणा में PR। तो हमने थोड़ा सा 30-60-90 और 45-90 का प्रमेय का थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन किया है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं 2.1 के उदाहरण को। सबसे पहला उदाहरण देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला उदाहरण है, पहचानो किस कारण से पाइथागोरियन ट्रिपलेट निम्नलिखित में से कौन सा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिकोण यानी कि दिए गए 3 नंबर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर होता है। तो मतलब 3 भुजाओं के संदर्भ में बराबर है, इसलिए इसे पाइथागोरस त्रिकोण बोलते हैं। पहला उदाहरण दिया है कि आपको सवाल समझ में आया कि आपको पहचानना है
कि दिए गए नंबर्स में कौन सा पाइथागोरस तरीका है, यानी कि जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो सकता है और कौन सा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसका वर्ग का मान बची दो शेष भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर आया तो हम कहेंगे ये पाइथागोरस तरीका है। यदि नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि पाइथागोरस तरीका नहीं। पहला उदाहरण आपको दिया है 5, दूसरा नंबर दिया है 12 और तीसरा दिया है 13। तो तुरंत आपको समझ में आ रहा है कि 13 सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है, ठीक है। और 5 और 12 शेष दो भुजाएं हो गई, मतलब 13 क्या हो गया, कर्ण हो सकता है, राइट। तो हम 5 का वर्ग करेंगे 25, 12 का वर्ग करेंगे 144, 13 का वर्ग हमारा आया 169। तो हम 13 का वर्ग 169 है, वही 5 और 12 का वर्ग जोड़ के आ रहा है कि हम चेक करते हैं। 25 प्लस 144 वो भी कितना आया 169। तो हम दोनों में से कह सकते हैं कि 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यानी कि 5, 12, 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलन यानी कि पाइथागोरस तरीका है। आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है, ये जो आपका रीज़न होगा। दूसरा 4, 9 और 12 के 3 नंबर्स दिए आपको यहाँ पे, 4, 9 और 12। सबसे बड़ा 12 दिख रहा है आपको। फिर हम एक एक का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144। अभी 4 और 9 को जोड़ने के बाद हमें 144 मिलता है कि हम चेक करते हैं। 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग 16 प्लस 81 कितना आ रहा है हमारा योगफल 97। कितना आ रहा है 97। तो 144 नॉट इक्वल टू 97, दोनों का मान बराबर नहीं है। इसका मतलब 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग नॉट इक्वल टू 12 का वर्ग। तो ये पाइथागोरस तरीका नहीं है। ये आपको यहाँ पे सेंटेंस में शब्दों में लिखना है। इस तरह से हमने पहले उदाहरण में पाइथागोरस तरीका कौन से है क्यों नहीं ये देखा। आपको इस तरह से और 5 एग्जाम्पल आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। दूसरा उदाहरण है, देखो आपको दूसरे उदाहरण में आकृति दी है। त्रिभुज एम एन पी समकोण त्रिभुज है। एन क्यू एम पी पर खींचा गया शीर्ष लंब है, राइट। तो सवाल है, देखो त्रिभुज एम एन पी में कोण एम एन पी बराबर 90 अंश, एन क्यू लंब एम पी, एम क्यू बराबर 9, क्यू पी बराबर 4, तो एन क्यू का मान ज्ञात करो। यानी कि आकृति में समझ में आया होगा आपको, ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण पर शीर्ष लंब डाला गया है। इसका मतलब इस कर्ण का 2 भागों में विभाजन हुआ है, दोनों का माप दिया है। इन दोनों रेखाखंड का एम क्यू और क्यू पी का ज्यामितीय मध्य एम क्यू हो गया। तो ज्यामितीय मध्य और ये दोनों निर्मित रेखाखंड का संबंध हमने देखना है, ज्यामितीय मध्य के गुणधर्म में देखा है। तो वही गुणधर्म यहाँ पे लगाएंगे। तो आपको लिखना है जो दिया है वही वापस लिखना है। कोण एम एन पी बराबर 90 अंश दिया हुआ है, एन क्यू लंब एम पी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से, ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से। एन क्यू का वर्ग बराबर एन क्यू प्लस पी क्यू, एम क्यू गुणा पी क्यू, सॉरी एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू गुणा पी क्यू। देयरफॉर एन क्यू वर्ग, एम क्यू का मान दिया है आपको 9 और पी क्यू का दिया है 4। मैंने मान पुटअप किया है यहाँ पे। एन क्यू का वर्ग बराबर 9 गुणा में 4 36। हमें एन क्यू का मान चाहिए दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। एन क्यू बराबर 36 का वर्गमूल 6 आएगा, क्योंकि 36 पूर्ण वर्ग है 6। रीज़न देना है दोनों पक्षों में वर्गमूल। तो हमें दूसरे प्रश्न में ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म का उपयोग करके हमने ज्यामितीय माध्य एन क्यू का मान ज्ञात किया है। अभी हमारा तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं। सभी उदाहरण 2.1 के उदाहरण हैं। तीसरे उदाहरण में वापस आपको समकोण त्रिभुज की आकृति दी है। त्रिभुज पी एस आर, सवाल क्या है देख लो आप। त्रिभुज पी एस आर में दिए गए जानकारी के आधार पर आरपी का मान ज्ञात करो। आरपी का मान ज्ञात करो। देखो सवाल इतना ही हमारा
आकृति का निरीक्षण करके दिए गए जानकारी के आधार पर त्रिभुज पी एस आर में आर पी का मान ज्ञात करो। चलो आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। त्रिभुज पी एस आर समकोण त्रिभुज है। आकृति में कोण पी का माप दिया है 30 अंश, भुजा एस आर का मान दिया है 6। हमें पी आर ज्ञात करना है यानी कि कर्ण, और पी एस ज्ञात करना है एक दूसरी भुजा। अभी P यदि 30 अंश है तो R कितना होना चाहिए 60 अंश। 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण S बराबर 90, कोण P बराबर 30, देयरफॉर कोण R बराबर 60 अंश। त्रिभुज का तीसरा कोण हो गया 60। तो त्रिभुज कौन सा हो गया 30 60 90 त्रिभुज हो गए। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमें यहाँ पे 30 60 90 की प्रॉपर्टी लगानी है, गुणधर्म लगाना है। उसी का यूज़ करके पहले हम कर्ण की निकाल लेंगे पी आर। कर्ण मिलने पर हमें 60 की सम्मुख भुजा पी एस मिल जाएगी। तो लिखना है यहाँ पे 30 60 90 के प्रमेय से, 30 60 90 के गुणधर्म या प्रमेय से। एस आर बराबर 30 की सम्मुख भुजा एस आर बराबर 1/2 गुणा पी आर। एस आर बराबर 1/2 पी आर। 30 की सम्मुख भुजा कर्ण से आधी होती है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखो आप 30 की सम्मुख भुजा। एस आर बराबर 1/2 आर पी। एस आर का मान दिया, एस आर का मान पुटअप करो। 6 बराबर 1/2 गुणा में आर पी। 2 बटे में मैं पक्षांतर करूँगी यहाँ पे। 6 आर पी बराबर 6 गुणा में 2 बराबर 12। यानी कि हमें कर्ण पी आर का मान मिला है, आर पी का मान मिला है 12। अभी इसका यूज़ करके हम एस पी का मान निकालेंगे। एस पी किसके सम्मुख भुजा है 60 अंश के, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि आर बराबर 60 अंश रिमेनिंग एंगल, यानी कि त्रिभुज का बचा हुआ तीसरा कोण, शेष कोण, तीसरा कोण। तो पी एस बराबर 60 की सम्मुख भुजा कैसे होते हैं, कर्णी 3/2 गुणा कर्ण होता है। पी एस बराबर कर्णी 3/2 गुणा पी आर, आर पी कर्णी 3/2 गुणा पी आर। तो यहाँ पे रीजन देना है 60 की सम्मुख भुजा। पी एस का मान हमें निकालना है, आर पी का ऑलरेडी मिल गया हमें, वही मान डालेंगे। कर्णी 3/2 गुणा में 12, 2 से 12 को भाग दे दो, 2 एकम 2 2 छकम 12। देयरफॉर पी एस बराबर 6 कर्णी में 3। ये मान आपको मिल गया है यहाँ पे। तो तीसरे उदाहरण में हमने 30 60 90 इस प्रमेय का यूज करके उदाहरण को हल किया है। इसी तरह आप 45 90 के त्रिभुज के दिए गए त्रिभुज में भी जो मान पूछा गया है उस भुजाओं का मान आप निकाल सकते हैं। चौथा उदाहरण हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे चौथा उदाहरण आपका होगा कि किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई, उदाहरण लिख लो, केयरफुली सुनना है और लिखना है साथ में। किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग की भुजा और परिमिति ज्ञात करो। वर्ग की भुजा और परिमिति, साइड एंड पेरीमीटर, यानी कि वर्ग की भुजा और परिमिति ज्ञात करना है। अभी इस उदाहरण में आपको आकृति नहीं दी है, लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आकृति निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एक वर्ग निकाला है, ए सी उसका विकर्ण निकाला है, ठीक है। ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजाओं का मान समान होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और हर एक कोण 90 अंश के होते हैं वर्ग होने के कारण। तो उसका ही उपयोग करके हम करने हैं। यहाँ पे ए सी का मान दिया है 10, वो सब आपको लिखना है सॉल्यूशन में। ए बी सी डी एक वर्ग है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ए सी वर्ग का विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस विकर्ण के कारण इस वर्ग के 2 त्रिभुजों में विभाजन हुआ है। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। कोई भी एक त्रिभुज हम लेंगे। त्रिभुज ए बी सी, बी 90 होने के कारण समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज होने के कारण हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। अभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हम पहले भुजाओं को मान x मान लेते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी का मान x है, क्योंकि वो वर्ग की भुजा है। तो क्या होगा,
त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC विकर्ण है, दो भुजाओं के वर्ग का योगफल। AC का मान दिया है 10 का वर्ग बराबर, हमने AB और BC का मान x मान लिया है, x का वर्ग प्लस x का वर्ग। दोनों को जोड़ने पर 10 का वर्ग आएगा 100, और दोनों को जोड़ने पर 2x वर्ग 2x वर्ग आएगा। 2 से 2 का पक्षांतर करने पर बटे में जाएगा। एक 13 x वर्ग बराबर 100 बटे में 2। 2 से 100 को भाग देने पर 2 5 10, 0 से 0 50। x वर्ग बराबर 50। हमें x का मान चाहिए तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, लेकिन 50 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मुझे 50 के ऐसे दो गुणनखंड निकालना चाहिए कि जिसका एक गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो, एक गुणनखंड पूर्ण। तो दिमाग आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि 25 गुणा में 2, क्योंकि 25 पूर्ण वर्ग है। इसी तरह मैंने 50 का 2 गुणनखंड किया, 25 गुणा में 2, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आया, तो मुझे मिला वर्गमूल लेने पर x बराबर 5 करने में 2, x बराबर 5 करने में 2। इस तरह मैंने भुजा का मान AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD का मान 5 करने में 2 लिया। देयरफॉर AB बराबर 5 करने में 2। अभी हमें परिमिति ज्ञात करनी है। परिमिति का सूत्र भी आपको लर्न है। किसी वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। देयरफॉर 4 गुणा में भुजा का मान अभी हमें मिला है 5 करने में 2। देयरफॉर 4 गुणा में 5 का गुणा करेंगे, 1 करने में 2 वैसे ही रहेगा। 4 गुणा में 5 पर 20 करने में 2 सेंटीमीटर। तो दिए गए वर्ग की परिमिति 20 करनी 2 सेंटीमीटर होगी और भुजा 5 करनी 2 सेंटीमीटर होगी। थैंक यू।